गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का सरफेस एरिया वॉल्यूम से लेके मैं आया हूँ और इसी का इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। उसी का अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन भी नज़दीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है, कि बिना फार्मूला का कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले फार्मूला को कंट्रोल कीजिए और इसके बाद देखिए फार्मूला अगर कंट्रोल है तो फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 14 cm। यही ABC कोन है जिसका ये डायमीटर यानी BC 14 cm है एंड इट्स हाइट इज 24 cm। हाइट जो हो गया वर्टिकल हाइट AO यह दिया हुआ 24 cm। तो फाइंड द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी निकालना है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, माने ये तीन चीज़ इसका निकालना है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में जो जो चीज़ दिया हुआ है वो लिखना है। तब H दिया हुआ कितना 24 cm और D दिया हुआ कितना 14 cm। तो D जब 14 हो गया तो इसका मतलब R क्या हो जाएगा 14/2 दैट इज D/2, 2 7 जा 14 यानी 7 cm। तो R हो गया 7 cm। तो सबसे पहले L निकाल लिया जाए। L निकालने के बाद इसके बाद कर्व सरफेस एरिया भी आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। वैसे वॉल्यूम के लिए L की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 1/3 पाई स्क्वायर एच करके निकाल सकते हैं। लेकिन कर्व सरफेस एरिया में भी L की ज़रूरत है, टोटल सरफेस एरिया में भी L की ज़रूरत है, इसलिए L निकालना बहुत ज़रूरी है। तो L के जगह क्या लिखना होगा H² प्लस R²। ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। अब H के जगह कितना लिखना होगा, अब गौर कीजिए 24 cm ये वर्टिकल हाइट हो गया और इसको AB और AC जो है वो स्लैंट हाइट है जिसको L से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया 24 cm² अब प्लस 7 cm²। ठीक है, अब 24 cm² कितना हो जाएगा, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 576 cm² और 7 7 जा 49 cm²। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 576 और 49 को ऐड करते हैं तो कितना होगा 625 cm² और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, 625 का और cm² का cm हो जाएगा, यानी L आपका निकल गया कितना 25 cm। अब ध्यान दीजिए, अब निकालना है सबसे पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई R²H। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1/3 पाई R²H। ठीक है, तो अब 1/3 तो 1/3 हुआ और पाई के जगह कितना लिखना है, इसमें इंडिकेट नहीं किया हुआ 3.14, इसलिए 22/7 ही लेना होगा। और R² कितना है 7 cm इंटू 7 cm और H कितना है 24 cm। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ आ जाइए। अब इसमें क्या हो जाएगा एक बार और इसको लिख देना है 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 cm इंटू 7 cm इंटू 24 cm। अब देखिए तो 7 1 जा 7 ये कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3 या 3 8 जा कितना होगा 24। 22 को 7 cm से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 7 जा 154 होता है और 154 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, थोड़ा रफ में देखिए। 154 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 या 3 43, 8 1 जा 8 या 4 12, यानी 1232, यानी 1232 और सेंटीमीटर 3 ठो है। ध्यान दीजिएगा यूनिट पर, सेंटीमीटर 3 ठो है, यानी कितना होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। और यह आपका निकल गया वॉल्यूम। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो निकल गया 1232 cm³। अब कर्व सरफेस एरिया देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। बिना फार्मूला का एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अफसोस होगा। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है पाई RL। तो पाई की जगह कितना हो जाएगा 22/7, R की जगह 7 cm और L की जगह कितना निकला था 25 cm। अब 7 1 जा 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 550 और cm को cm से कर देंगे तो cm²।
और यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड का हो गया। अब थर्ड में है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई के जगह कितना हो जाएगा 22/7 और आर के जगह 7 cm और एल कितना है 25 cm, अब प्लस फिर आर कितना है 7 cm। अब गौर कीजिए, तो यहाँ 22/7 इंटू 7 cm और 25 + 7 कितना होगा 32 cm। तो 7 × 1 = 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 32 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। अब गौर कीजिए 32 cm है और यहाँ कितना है 22। तब रफ में आइए, 32 को 22 से, यानी 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, फिर 4 फिर 6, यानी 4 6 4 10 6 1 7, यानी 704, यानी क्या होगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट। द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 7 मीटर एंड हुज हाइट इज 24 मीटर। यही कॉनिकल टेंट है ABC, जिसका रेडियस OC दिया हुआ 7 मीटर और हाइट दैट इज वर्टिकल हाइट AO दिया हुआ 24 मीटर। तब इसका कहता है जो लेंथ निकालने के लिए जिस क्लॉथ का बना हुआ है उस क्लॉथ का लेंथ निकालने के लिए, जबकि क्लॉथ का विड्थ दिया हुआ 5 मीटर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जो H = 24 मीटर और R = 7 मीटर, तो L निकालना है सबसे पहले, और L निकालने के बाद कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब गौर कीजिए, तो L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है H² + R²। अब H कितना है 24 मीटर होल स्क्वायर अब प्लस 7 मीटर होल स्क्वायर। अब 24 होल स्क्वायर का क्या होता है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576। अब मीटर स्क्वायर है तो मीटर का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ 7 7 = 49 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 625 मीटर स्क्वायर। अब 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25 और मीटर स्क्वायर का मीटर, यानी L निकल गया आपका कितना 25 मीटर। अब निकालना है इसका एरिया ऑफ द क्लॉथ। तो एरिया ऑफ द क्लॉथ का मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, क्योंकि क्लॉथ जिस क्लॉथ का बना हुआ है टेंट उसमें फ्लोर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्लॉथ जो है सो चारों तरफ बाहर से रहता है। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, अब लिखना होगा कि एरिया ऑफ क्लॉथ, नाउ एरिया ऑफ द क्लॉथ इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। यहाँ कॉनिकल है तो कॉनिकल टेंट भी आप लिख सकते हैं। तो यानी क्या होता है पाई RL। तो पाई के जगह अब क्या लिखना होगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 22/7 और R के जगह 7 cm और 7 मीटर, क्या होगा 7 मीटर इंटू L के जगह कितना होगा 25 मीटर। तो एक बार और लिख देने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 7 मीटर इंटू 25 मीटर। अब यहाँ क्या है 7 × 1 = 7, अब 25 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 550। अब मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 550 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यह हो गया एरिया ऑफ द क्लॉथ। अब देखिए अब क्या लिखना है, जो एरिया हो गया कितना 550 मीटर स्क्वायर, और विड्थ दिया हुआ है कितना, अब गौर कीजिए 5 मीटर, ये गिवन है, यहाँ गिवन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब लेंथ निकालना है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है एरिया बाय विड्थ। विड्थ कहा था किसको ब्रेथ को, एरिया बाय विड्थ। अब आ जाइए यहाँ, अब एरिया कितना है 550 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर अब बाय 5 मीटर। तब गौर कीजिए 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 110 हो जाएगा, ठीक है।
और मीटर स्क्वायर में 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 ठो मीटर बचेगा, तो यानी 110 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।